मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने पढ़ा था अपनी किताब का सबक ट्रैफिक के मसाइल और आज हम पढ़ेंगे इसकी मशक। वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी मशक की तरफ। सवाल नंबर 1 है तफ़हीम, मुख्तसर जवाब दें। अलीफ, बच्चे क्या देखने जा रहे थे? तो इसका जवाब है बच्चे मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद देखने जा रहे थे। सवाल बे है सैर करने के बाद उन्होंने क्या करना था? इसका जवाब है सैर करने के बाद उन्होंने एक अच्छी सी जगह पर खाना खाना था। सवाल जीम है ट्रैफिक के इशारे किस लिए होते हैं? तो इसका जवाब है ट्रैफिक के इशारे हमारी हिफाजत के लिए होते हैं। सवाल नंबर 2 है दुरुस्त अल्फाज सुनकर खाली जगह पुर कीजिए। अलिफ है बच्चों ने सैर करनी थी मीनार पाकिस्तान और किला लाहौर की, बादशाही मस्जिद की या चिड़ियाघर की? इसका जवाब है पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद की। बे है ट्रैफिक के कानून पर अमल करना फ़र्ज़ है गाड़ियों वालों का, पैदल लोगों का या सबका? इसका जवाब है सबका। जीम है हमें सड़क पार करनी चाहिए सड़क पर बने निशान पर से, किसी भी जगह से, गाड़ियों के दरमियान से। तो इसका जवाब है सड़क पर बने निशान पर से। सवाल नंबर 3 है बाहमी गुफ्तगू। ट्रैफिक के मसाइल कैसे कम किए जा सकते हैं? अपनी राय का इजहार करें। इसका जवाब है कि ट्रैफिक के मसाइल को हम ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करके कम कर सकते हैं। अगला सवाल है लफ्ज़ों का खेल। सवाल नंबर 4 दिए गए अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब से लिखिए। तो यहाँ आपने देखना है कि अलिफ बे के लिहाज से सबसे पहले कौन सा लफ्ज़ लिखा जाएगा, तो देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास लफ्ज़ कौन से हैं। जगह, सड़क, खाना, बाएं, लोग, इस्तेमाल, ज़रा, सैर। तो इसमें सबसे पहले कौन सा लफ्ज़ आएगा? इसमें आएगा अलिफ, इस्तेमाल। उसके बाद देखेंगे बे वाला लफ्ज़, तो इसमें है बाएं, पे वाला कोई नहीं है। हम देखेंगे उसके बाद आएगा जीम वाला जगह, फिर उसके बाद आएगा जाल वाला ज़रा, फिर उसके बाद आएगा सीन वाला सड़क, फिर दोबारा से सीन वाला सैर, फिर उसके बाद आएगा नाम लोग, फिर उसके बाद आखिर में आएगा काफ मतलब के खाना। अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 5 दिए गए अल्फाज की मदद से जुमले बनाएं। हमारे पास यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनको हमने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। इरादा, इरादा का जुमला बनाएंगे, हमें अपने इरादे पर कायम रहना चाहिए। सैर, सैर का जुमला बनेगा हम रोज़ सुबह की सैर को जाते हैं। अगला जुमला है हमारे पास सड़क, सड़क का जुमला बनाएंगे, हमें सड़क पहले दाएं और फिर बाएं देखकर पार करनी चाहिए। अगला जुमला बनाएंगे हम कोशिश का, तो हमें इसका जुमला बनाना है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करें। सवाल है हमारे पास ज़ुबान शनासी। मिसाल के मुताबिक फ़ेल अमर के जुमलों को फ़ेल नहीं के जुमलों में तब्दील कीजिए। फ़ेल अमर, फ़ेल नहीं। मिसाल खाना खाओ, इसका फ़ेल नहीं बनाएंगे खाना ना खाओ। यहाँ से जाओ, इसका फ़ेल नहीं होगा यहाँ से ना जाओ। रुको, इसका होगा ना रुको। यहाँ आओ, इसका फ़ेल नहीं होगा यहाँ नहीं आओ। बाहर जाओ, तो इसका फ़ेल नहीं होगा बाहर नहीं जाओ। सवाल नंबर 7 है पढ़ना। दर्जा ज़ेल इबारत को दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़ें और दिए गए सवालात के जवाबात दें। तो गाड़ी पार्किंग पर खड़ी करके पैदल चलते हुए पिंडी पॉइंट पर आकर रुके। अब्बू जान ने एक तरफ इशारा करते हुए बच्चों से कहा कि वो देखो यहाँ से रावलपिंडी की रोशनियाँ दिखाई दे रही हैं, इसीलिए इस जगह का नाम पिंडी पॉइंट है। यहाँ से वो मरी की मरकजी सड़क पर आ गए जिसे माल रोड कहते हैं। बच्चों ने देखा कि माल रोड पर लोगों का बहुत रश था। यहाँ खाने पीने के होटल और ख़रीदारी की दुकानें थीं। उन्होंने एक होटल में खाना खाया, बच्चों ने ख़रीदारी भी की। सवाल नंबर 1 है पिंडी पॉइंट को ये नाम क्यों दिया गया? का जवाब है कि यहाँ से
रावलपिंडी की रोशनियां दिखाई देती हैं, इसलिए इसे पिंडी पॉइंट का नाम दिया गया। सवाल नंबर 2 है, मरी की मशहूर सड़क का नाम बताएं। तो इसका जवाब है, मरी की मशहूर सड़क का नाम है माल रोड। अगला सवाल है तख्लीकी लिखाई। सवाल नंबर 8, दी गई तस्वीर पर 5 जुमले तहरीर करें। तो यहाँ आपके सामने एक बहुत ट्रैफिक वाली जगह बनी हुई है। इसको देखकर आपने यहाँ अपनी मर्जी के कोई से भी 5 जुमले तहरीर कर देने हैं जो कि इस तस्वीर से मुशाबा रखते हों, मतलब कि इस तस्वीर से मिलते जुलते हों। इस तस्वीर के बारे में बताना है आपको। सवाल नंबर 9 है, सरगर्मियाँ। आप घर से स्कूल किस तरह जाते हैं, ज़ुबानी बताएं। यहाँ आपने बताना है कि आप किस तरह स्कूल जाते हैं, गाड़ी पर जाते हैं, साइकिल पर जाते हैं, रिक्शे पर जाते हैं या पैदल जाते हैं। सवाल नंबर 10 है, आपने सड़कों के किनारे पर मुख्तलिफ इशारे तो देखे होंगे, कोई से 2 इशारों की तस्वीर बनाएं। तो ये आपने ज़रूर करना है। सवाल नंबर 11, असातिज़ा कराम और घर वालों से पूछकर अपने घर और स्कूल का पता अपनी कॉपी पर लिखें। तो आप अपने घर वालों से या असातिज़ा कराम से पूछकर घर और स्कूल का पता अपनी कॉपी पर ज़रूर लिखें। यहाँ आपके सामने 3 इशारे बनाए गए हैं। सवाल नंबर 11 है, आपने ट्रैफिक के इशारे तो देखे होंगे, बताइए इन इशारों का क्या मतलब है। तो इसका जवाब है, लाल इशारे का मतलब है कि यहाँ रुक जाएं। लाल इशारा जब चलता है तो मतलब होता है कि गाड़ी रोक दें। पीला इशारा जब चलता है, मतलब कि पीली बत्ती जब चलती है, तो इसका मतलब होता है कि चलने के लिए तैयार हो जाएं। और जब हरी बत्ती चलती है, हरा इशारा चलता है, तो इसका मतलब होता है चल पड़ें। और ये जो एक दायरे में पी लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ गाड़ी पार्क करें। और जहाँ पी लिख के ऊपर दायरे में ऐसे लाइन लगा दी जाती है, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ गाड़ी पार्क ना करें। कितना मज़े का सबक था, आपने कितना कुछ सीखा इस सबक से। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। कल मिलते हैं नए सबक के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।